जंगल राज से यकायक जंप आ गया है घुसपैठिए पर, और घुसपैठिया एक बड़ी समस्या है। पर ये राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं या राष्ट्र हित साधा जा रहा है, ये चर्चा करके। मैं तो अमित शाह की पूरी बात पे यकीन कर लेता हूं कि सीमांचल पूरी तरह घुसपैठियामय है। 5 साल पहले भी घुसपैठियामय था। इस घुसपैठियामय सीमांचल ने क्या राजनीतिक परिणाम विधानसभा में 5 साल पहले निकाला था। हम सब लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने और आरजेडी ने सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया होता, इस वक्त नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। बिल्कुल। हाँ, सीमांचल ने आरजेडी 24 में से 1 सीट जीत पाई। हाँ, इन 4 जिलों की कांग्रेस 5 सीट जीत पाई और सीपीआई-एमएल 1, तो कुल मिलाकर महागठबंधन 7 सीट जीत पाए। तो अगर इस इलाके में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो वो लोग अभी सरकार में होते। मुझे तो लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले ये मसला इसलिए उठा रहे हैं कि सीमांचल का नतीजा पहले ही ऐसा हो जैसा 2020 में हुआ था। ये तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे एक मित्र ने बहुत अच्छी टिप्पणी की, उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप और हम दोनों बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया जो है ये इलेक्टोरल टूरिस्ट है। जब चुनाव आता है, चुनावी सैलानी, हाँ चुनावी सैलानी है, जब चुनाव आता है तो घुसपैठिया प्रकट कराया जाता है, जैसे दिल्ली में किया गया। दिल्ली में कराया गया। अब उसके बाद कोई घुसपैठिया का जिक्र नहीं हो रहा। अब बिहार में कराया जा रहा है, चुनाव के बाद घुसपैठिया का जिक्र बिल्कुल नहीं होगा। बंगाल में जब चुनाव दिख रहे हैं आते हुए तो बंगाल के लिए घुसपैठिया की बात चालू होगी, उसके बाद फिर वो गायब हो जाएगा। नहीं, असम में तो 19 लाख आपने शिनाख्त कर ली, तो क्या किया? बिल्कुल 2019 में आ गई थी वो अंतिम सूची। तो अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी मामला अटका हुआ है। अब कुछ चीजें बताई जा रही हैं। सारी बातें इधर उधर की। देखिए, आपने जो एनडीए के प्रवक्ता थे, एक से ज्यादा पार्टियों के, आपने कितनी मेहनत की, उनसे सवाल पूछे, कोई उनसे एक तथ्यात्मक ठोस जवाब ले पाए? किसी ने कोई ठोस जवाब दिया? कोई गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है? राकेश कुमार है दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही कैसे भारतीय अवैध प्रवासी निकाल दिए गए। माय डियर फ्रेंड, ट्रंप की नक्शे कदम पर चल रहे बीजेपी। देखिए, अमेरिका के पास कई चीजों के सिस्टम्स हैं। वो जब चाहते हैं उन सिस्टम्स को एक्टिवेट करते हैं और उसको वो लागू करते हैं। भारत में सरकार के पास चुनावी लफाजी के अलावा इन लोगों के पास किसी चीज की कोई प्रणाली नहीं है। देखिए, घुसपैठ है, अगर घुसपैठ है तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म आज तक बनाया गया होगा ना। कोई 80-20 किया जा रहा है क्या? असलम खान हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं जब से बीजेपी लोकसभा में 240 पर आई है तब से उसके घुसपैठियों की याद आ रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, असलम खान साहब भी ठीक कह रहे हैं, और हम लोग इस बात को जानते हैं कि दरअसल क्यों वहां पे ये हो रहा है। इस चीज को जो एनडीए के प्रवक्तागण है वो उस बात को मानना नहीं चाहते। नहीं, पर घुसपैठिया एक समस्या तो है ना। लोग आए हुए हैं, हमारे संसाधनों पर हक भी जता रहे हैं। सरकार इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। हाँ। सरकार के पास हर संसाधन है, हर तरह की विशेषज्ञता है सरकार के पास। सरकार ने आज तक ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया कि लगातार नियमित रूप से घुसपैठियों की शिनाख्त होती रहे? अब उन्हें वो आंकड़े दे रहे हैं कि साहब सीमा पर उनको रोक लिया। सवाल ये कि जो घुस आए हैं और वो पहले से बैठे रोक लिया, 35 को रोक लिया, बड़ा कमाल हो गया। वही तो मैं कह रहा हूं। जब सरकार इस घुसपैठिया को बहुत बड़ी समस्या मानती है तो अभी तक कोई ऐसा मंत्रालय बनाती, इसका एक काम यही होता कि हम घुसपैठियों को लगातार आंकड़ा नहीं है आज तक, हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है, तो केवल राजनीतिक दोहन कर रहे हैं इस समस्या का और कुछ नहीं। ये विमर्श जंगल राज से घुसपैठिया, ये 3 दिन का विमर्श है या ये एक ऐसा मसला है इस पर पूरे देश को गंभीरता से विमर्श करने की जरूरत है? अरे काहे का मसला है भाई इनके लिए? ये ग्राउंड रिपोर्ट इनको फर्स्ट फेज का मिल गया संदीप भाई। मैं कहाँ हूँ? अब मैं हूँ आपको नबी नगर और एक बारून जगह है, आप जानते होंगे, डालमिया नगर के पास, वहां पर मैं हूँ। मैं पूरा घूम रहा हूँ। ग्राउंड आप देखिएगा, ग्राउंड पर आकर के कि क्या लोग भाई, गजब का एक जो है, मैं अति पिछड़ा जो है ये चंद्रवंशी खड़ा कर दिया है इन्होंने। तेजस्वी यादव ने क्या प्रयोग किया है उसने साहब। चंद्रवंशी, ये चित्तौड़गढ़ है, नबी नगर माना जाता है चित्तौड़गढ़, जहां आनंद मोहन के पुत्र हैं, खड़ा, हालत खराब है। क्या मतलब, जो सोचा था अब
मैं अगर ज्यादा समय लग जाएगा आपका, इसलिए मैं, अब गोह में उन्होंने कुशवाहा दे दिया, यादव डोमिनेटेड है, वो परेशान है रणविजय सिंह। इसी तरह ऐसा उसने प्रयोग किया है। शुरू में हम तो लोग मतलब आप ये कह रहे हैं कन्हैया भाई कि जातीय समीकरण की ऐसी गोलबंदी हो रही है कि अब उसकी काट हिंदू मुसलमान में ढूंढी जा रही है, ये कह रहे हैं आप? पिछले बार यही ना हुआ था। पिछले बार क्या किया था आपको याद है? दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पता चला कि फर्स्ट फेज का शाहबाद वगैरह का क्या हुआ, तो उन्होंने जो कार्ड खेला उस पर नीतीश कुमार भी उस मंच पर थे, जो असहज अपने को मार रहे थे। आप देख रहे उनका बॉडी लैंग्वेज। तो ये यही करेंगे। अब दूसरा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फेज में मेरे पास जो आंकड़ा है, जिसको मैं बहुत समय लग जाएगा, जो आपको पूरा सारण का जो है, ये आपको कल जो है, आप पता नहीं, कल आपके साथ तो मैं जुड़ा नहीं, जो ग्राउंड रिपोर्ट मिला बीजेपी को, ग्राउंड रिपोर्ट मिला तो नीतीश कुमार का कट आउट बीजेपी का ऑफिस पूरा भर गया। कई जगह ऑफिस में नीतीश का जितना फोटो हो सके बढ़िया बढ़िया कट आउट लगाइए। इसका मतलब कि पता चल गया कि नीतीश के बिना एनडीए की नैया पार नहीं हो सकती। पर इसमें देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उस पर आपका जवाब चाहूंगा। आखिरी सवाल है ये मेरा कन्हैया भाई, ये घुसपैठ समस्या तो है, पर इसमें रोकने की जिम्मेदारी किसकी? ये सवाल आम आदमी पूछ रहा है, या घुसपैठियों को यहां बसने किसने दिया? बड़ा मुद्दा क्या है ग्राउंड पर? देखिए, मैं पूर्णिया में टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर रहा हूं 89 में। तब से मैं वहां, मैंने तब से ये घुसपैठिया ये लोग कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना मुद्दा तो है, घुसपैठियों को नहीं रहना चाहिए, लेकिन दिस गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस एट ऑल। हाँ, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, या इनको बसाया किसने? आम आदमी कैसे देख रहा है? मैंने आम आदमी से इस पर बात नहीं किया है कि आप कैसे देख रहे हैं, इसलिए मैं इस पर अपनी टिप्पणी नहीं। तो मतलब क्या यहीं पर असली खेल है, या जो कन्हैया बिल्लारी कह रहे हैं कि जातीय गोलबंदी कुछ ऐसी हो रही है, उसकी काट के तौर पर फिर से जो ये विमर्श शुरू किया गया है घुसपैठिए का, हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश की जा रही है? राजनीतिक नफा नुकसान, अपना हित साधा जा रहा है, या ये राष्ट्र हित साधा जा रहा है? आप फैसला कीजिए। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।